Okay, thank you so much विकास सर. First of all, good evening to all attendees and speakers. हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर गायत्री मैम एंड ऑल सभी का इस हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है आज के इस शो में. और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. उससे पहले हम यहाँ पर थैंक्स देंगे डॉक्टर द्वीस मोदी को, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया. नई दिशा, हर दिन हम एक यहाँ पर नई दिशा देखते हैं और नई दिशा में जो एक एक्सपीरियंस होल्डर्स लोग होते हैं वो ही आकर के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. जो कि आज का टॉपिक हम लोग देख पा रहे हैं, बी एन एनकरेजर, यानी कि उत्साहित करना चाहिए, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि हाँ भाई आप कर सकते हो, यू कैन डू इट. और जहां तक मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर द्वीस मोदी ने पहला ही जब हमारा नई दिशा स्टार्ट हुआ था, उन्होंने हमें 5 सेंटेंसेस बताए थे. उसमें एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये भी था, आई कैन डू इट. यानी कि जब हम सोचते हैं हम ये कर सकते हैं और सामने वाला भी कहे यू कैन डू इट, तो एक जान में जान आ जाती है. अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ जाता है. मतलब हमें तो लगता है कि हम पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन सामने वाले ने अगर हल्का सा कंधे पे हाथ रख दिया और कह दिया यू कैन डू इट, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कितना हम अपने आप को पावरफुल समझते हैं. यार इसका मतलब हमारे अंदर कुछ तो है जो ये कह रहा है कि हम कर सकते हैं. तो ये वाली फीलिंग आना और किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को एनकरेज करना, अपने आप में मैं कहती हूँ एक बड़प्पन की निशानी है. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही बड़ा बनते हैं. लेकिन अगर आप किसी को बड़ा बनाते हैं तो वो आपके बड़प्पन की निशानी है. आपको वो एक मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि हम यहाँ पर अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, तो एक ये लीडरशिप क्वालिटी भी है कि आप ये कर सकते हैं. तो हर किसी को एनकरेज करना चाहिए, हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए. मैं भी इस चीज को मानती हूँ. और आज के लिए हम अगर यहाँ पर बात करें तो हमारी बहुत ही शानदार जो प्रेजेंटर हैं गायत्री मैम, वो अपने एक एक्सपीरियंस से हमें बताएंगी कि किस तरह से जो है हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए उनकी किसी भी काम के लिए. चाहे वो परेशानी में है तो वो कर सकते हैं, वो उसे हैंडल कर सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो वो कैसे हैंडल करेंगे, तो वो सब हम जानेंगे गायत्री मैम से बहुत डिटेल में. और आज के हमारे होस्ट, ओ माई गॉड, बहुत ही पावरफुल होस्ट है. देखिए थर्ड में बैठे हैं लेकिन जो है फिर भी बहुत ही शानदार होस्टिंग की हम उम्मीद करते हैं उनसे, क्योंकि हमेशा की तरह जेपी सर बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं जिसे हम कहते हैं. मतलब मैं तो यही कहूंगी बहुत अच्छे स्पीकर हैं. हम लोग जो जितना कुछ उनसे सीखा है और लगातार यहाँ पर सीख ही रहे हैं, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें. तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर बुलाना चाहूंगी बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में जेपी सर. प्लीज वेलकम है आज की शो में. आपका स्टेज इज योर्स. वेलकम सर. एक मिनट थोड़ा लेंगे साइड. ओके ओके, आई थिंक कोई बात नहीं. जेपी सर को शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो कुछ कहीं बिजी हो रहे हैं. सो जब तक हम बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में यहाँ पर जो है मैं ही गायत्री मैम को इनवाइट कर लेती हूँ. गायत्री मैम प्लीज वेलकम है. तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं कहूंगी सौभाग्य की बात है. यस आई एम रेडी, आई एम रेडी. ओके, आप तो रेडी हो गए. चलिए ठीक है, फिर आप ही आइए प्लीज. वेलकम है सर, वेलकम. बहुत 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 धन्यवाद कि आपने सादर सहित हमें इनवाइट किया और आज होस्टिंग करने का आपने अपॉर्चुनिटी दिया. इसके लिए भी आप पूरे नई दिशा परिवार का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ. मैं जेपी सिंह इटावा की धरती पे यहाँ पर उपस्थित नई दिशा परिवार में सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप आए, बाहर आई, और ये आप लोगों के आने से ये चैनल की शोभा बढ़ती है और हम लोगों को साथ मतलब उत्साह मिलता है. हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप में एक्साइटमेंट और कहीं ना कहीं एक हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि नई दिशा जो चैनल है, ये परिवार है, ये दिन प्रतिदिन अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहा है, बहुत अच्छे से चल भी रहा है. और इसीलिए नई दिशा परिवार में एक जो पहचान है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, रियल में ये देन मैं कह सकता हूं कि लगभग मैं फुल क्रेडिट अगर जाता है डॉक्टर द्वीस मोदी सर का, मैं हम नई दिशा परिवार की तरफ से सबके की तरफ से दिल से उनको धन्यवाद करेंगे. बैकएंड पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक एनर्जी का काम करते हैं हमारे सरमन सर का, मैं उनसे धन्यवाद कहूंगा. नई दिशा पूरे परिवार का दिल से धन्यवाद. चैनल पे जितने लोग हैं, स्पीकर जितने लोग हैं, सबका दिल से धन्यवाद. अटेंडेंट जितने, सबका धन्यवाद और स्वागत है. आज के हमारे हम सबके प्यारी चहेती एक ब्रांड, एक धन प्रतिभा की धनी, एक एक्सपर्ट, मुखार बिंदु से मधुर वाणी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक डिलीवर्ड प्रेजेंटेशन करने वाली, जो इनके अंदर एक कहीं ना कहीं उनकी वाणी से हर आदमी प्रभावित है, संतुष्ट है और कहीं ना कहीं एक लालायत रहता है कि कब हम गायत्री मैम को सुन पाए. तो मैं देर न करते हुए गायत्री मैम जी को बुलाना चाहूंगा
कि आज के टॉपिक पर में हम लोग इस बात को एक बड़ा एक्साइटमेंट समझ रहे हैं कि आज के टॉपिक पे हमें एक कुछ खास ज्ञान मिलने वाला है, खास एनर्जी मिलने वाली है, अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला है कि आज के टॉपिक पे हम लोग कैसे मेंटेन कर पाएंगे अपने जीवन में, उस टॉपिक को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा मोस्ट वेलकम गायत्री मैम जी, प्लीज आए, आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग के लिए। थैंक यू, गायत्री मैम जी। जी थैंक यू सो मच। इतना प्यारा और इतना वैल्यूबल मेरे लिए ये शब्दों का चयन आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर। माइंड ब्लोइंग आपकी होस्टिंग रहती है और आपकी वाणी मुझे बहुत प्रभावित करती है, तो इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले नमस्कार करती हूँ हमारे प्यारे और हमारे मेंटर मोदी साहब को, और हमारी प्यारी शाहीन मैम को, हमारे विकास सर को, और हमारी प्यारी संपा मैम को, और पैनल पे जितने भी लोग आज उपस्थित है और जो भी आए हैं ओ कनेक्ट के माध्यम से हमको सुनने के लिए, यहाँ अपना वैल्यूबल टाइम यहाँ वो निकाल के आए हैं और दे रहे हैं, इसके लिए भी बहुत सभी को मेरा धन्यवाद और सभी का स्वागत है और सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। तो आज मुझे बहुत प्यारा टॉपिक मिला है जिस पे मैं बहुत काम करती हूँ, इसी टॉपिक पे मैं बहुत काम करती हूँ, है ना। तो टॉपिक मिला है बी एंड एनकरेज, मतलब उत्साहित करना चाहिए। किसी को भी आपको उत्साहित करना चाहिए कुछ भी कार्य करने के लिए, है ना। कहते हैं ना कि कोई भी कुछ कार्य करने के लिए सक्षम तो होता है, उनको पता भी होता है, लेकिन उनको जो उत्साह नहीं होता है वो कार्य करने के लिए, कि करता हूं करती हूं होगा, लेकिन आप उनको सपोर्ट करोगे, उनको उत्साहित करोगे कि तू कर सकता है, तू कर लेगी, तो वो बहुत प्यार से वो कार्य को कर लेता है। तो वो उत्साह भरने का है ना, एक आप में एक गुण भी होना चाहिए, है ना। किसी के जीवन में उत्साह भरने के लिए आप में भी उत्साहित होना पड़ता है ना। अगर मैं खुद उत्साहित नहीं होंगी तो मैं किसी के जीवन में क्या उत्साह लेके आऊंगी, क्या मैं किसी को इनकरेज करूंगी, है ना। अगर मैं खुद ही इनकरेज नहीं होंगी या मैं खुद ही उत्साहित नहीं हूं, मैं बहुत ऐसी वैसी हूँ, कहने का मतलब है मेरे मुंह पे स्माइल नहीं है, मैं भी कहते हैं ना कि मैं भी ये कार्य करने के लिए अगर सक्षम नहीं हूँ तो मैं किसी को क्या बोलूंगी, किसी को क्या सपोर्ट करूंगी, खुद ही सक्षम नहीं हूँ तो मैं खुद ही उत्साहित नहीं हूँ वो कार्य करने के लिए, तो मैं किसी को नहीं बोल सकती। तो हमको पहले हमेशा मैं है ना खुद पे आती हूँ, तो कोई भी टॉपिक है ना खुद से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, हमारा खुद का जन्म हुआ है, हमारी खुद की पर्सनालिटी है ना, हमारा खुद का अवेयरनेस है, हमारा खुद का ही जो भी है सब खुद का है, फिर किसी और का है। तो जिंदगी में पहले खुद पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है, किसी भी क्षेत्र में। आप बचपन में होते हो तो आपको बचपन तो हमारा पेरेंट्स के साथ गुजरता है, लेकिन धीरे धीरे आप बड़े होते हो तो हमारे पेरेंट्स हमको कितना इनकरेज करते हैं बचपन से ही, है ना। करते हैं कि नहीं, सुबह उठाते हैं तो क्या डांट से उठाते हैं कि प्यार से उठाते हैं। अगर स्कूल जाने के लिए बच्चे को इनकरेज करते हैं ना कि बेटा उत्साहित करते, उठ जा, तुझे स्कूल जाना है, तेरी पढ़ाई का वक्त हो चुका है, तुझे स्कूल जाना है, तुझे पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ना है। हम उनको उसके दिल में उत्साह भर देते हैं और वो कार्य करने के लिए उनको रेडी कर देते हैं हम बच्चे को। तो बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाएगा, लेकिन हम अगर बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे और बोलेंगे कि तू पढ़ लिखे कुछ नहीं बनने वाला है, तो क्या वो बच्चा
वाकई में अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो आपकी बातें हैं ना, नेगेटिविटी कभी उत्साहित नहीं कर सकती, किसी को इनकरेज नहीं कर सकती, उनको डिमोटिवेट करती है नेगेटिविटी। तो वो जो करना भी चाहता है ना, वो भी नहीं कर सकता है, वो पीछे आ जाएगा। तो हमको एज अ पेरेंट्स बच्चे को इतना इनकरेज करो, उनको जो करना है उनके लिए आप उनको सपोर्ट करिए, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। तो वो अगर पढ़ाई में अच्छा है तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करानी, अगर वो स्पोर्ट्स खेलकूद में अच्छा है तो वो उनको खेलकूद में इनकरेज करिए, या उनकी कुछ अलग प्रतिभा है तो वो प्रतिभा में आप इनको इनकरेज करिए कि ये तू अब बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहा है, यहाँ तो तुझे ड्राइंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। तो हम कहते हैं ना बच्चे को कि तेरा ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा गाना गाता है, तू अगर गा सकता है, अगर तू कोशिश करे तो हमेशा हमको बच्चों में हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वैसे ही बच्चों में तो अगर आपने उनको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया, तो एक लीडर की भी यही क्वालिटी होती है कि वो पहचाने सभी को और सभी की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख के वो अपना कार्य करे। अगर मुझे किसी के बारे में, किसी के दिल में अगर उत्साह भरना है तो उनकी बातों में मुझे उनको कनेक्ट करना पड़ेगा कि उनको क्या, उनकी क्या खासियत है, क्या काबिलियत है, वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके मैं उनको हेल्प कर पाऊंगी, तब जाके उनको उत्साहित कर पाऊंगी, फिर तब जाके मैं उनको फोकस कर पाऊंगी कि तुझमें ये काबिलियत है, ये तू अगर इसके साथ आगे बढ़ेगा ना तो तू कामयाब होगा। तो हमको अगर किसी के लाइफ में अगर हमको उनके जीवन के साथ कनेक्ट करना है ना, तो उनके हिसाब से हमको वहां चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर जाके उनको एडवाइस देनी पड़ेगी और फिर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा। तो हमेशा मैं एक जनरल काउंसलर हूँ, मैं जनरल काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी समस्याएं आती है कि मैं अच्छा बोल नहीं पाती हूँ, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे आ, आगे गाना गाना है, या मतलब उनकी जो भी समस्या है, मैं तो यहाँ हर समस्या नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी समस्या बता सकती हूँ जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, है ना। लेकिन पर्सनल बातें भी किसी के साथ उजागर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ। तो देखिए, समस्या का समाधान होता है, मैं समाधान करती हूँ और उनके दिल में उम्मीदें जगाती हूँ, इनकरेज करती हूँ, और उनको समस्या शायद उनको नहीं पता होती कि उनकी समस्या क्या है, तो मुझे उनके दिल में झाके झांकना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती है। बातों बातों में वो पहले तो हिचकिचाता है, फिर घबराता है, कहीं मैं यहाँ से बातें करूंगा तो ये मेरी बातों का गलत मतलब ना निकाल ले, है ना। तो ये भी होता है, तो फिर धीरे धीरे उनको कंफर्टेबल फील करवाना पड़ता है। किसी को उत्साहित करवाने के लिए हमको उनको कंफर्टेबल फील करवाना पड़ता है। जब वो कंफर्टेबल फील करे हमारे साथ, उनकी दिल की बात करे, तब हम उनको कह सकते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी समस्या का ये समाधान है, तू यहाँ से आगे बढ़, बस मैं तेरे साथ हूँ। उनको उनकी काबिलियत उनको दिखानी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, और समस्या का समाधान देके उनको आगे बढ़ने का उनको मोटिवेशन देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। फिर वो उनकी गाड़ी पीछे कभी जाती नहीं है, वो रुकती नहीं है, वो फिर आगे बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन वो मार्गदर्शन, इनकरेज, बहुत सारे लोग इनकरेज करते हैं लेकिन गलत कार्यों में भी इनकरेज करते हैं, गलत जगह पे इनकरेज करते हैं, पोक भी करते हैं कि नहीं।
अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है किसी को, तो उनको क्या करते हैं, पोक करते हैं, उनको उकसाते हैं, और फिर क्या, वो गलत दिशा में चला जाता है। तो ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना। किसी को सपोर्ट करना, उनको सही राह दिखाना, लेकिन गलत कार्यों में उनको साथ मत देना। और गलत कार्य कोई कर रहा है तो अगर आप एक ऐसे कैपेबल हो तो आप उनको रोक भी सकते हो। वहां उनको इनकरेज नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित नहीं करना है वो काम के लिए। उनको बोलना है नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं कर सकता है। अगर प्यार से बोलो, डांट से बोलो, कभी कभी डांटना भी पड़ता है। कोई गलत कर रहा है तो वहां उनको सपोर्ट ना करते हुए डांटो भी, फटकारो भी उनको, है। तो आपकी जिम्मेदारी होती है पहले तो खुद को इनकरेज करो कुछ भी कार्य करने के लिए, फिर बच्चों में भी वही आप डालो जो संस्कार का सिंचन। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि संस्कार का सिंचन, अच्छे से आप बच्चे को मोटिवेट करिए, सही दिशा में लेके जाइए। और फिर बड़े होते हैं तब हमारे हाथ में हमारी डोर होती है, तो हमको सही गलत की भी पहचान होती है। तो वहां हमको कैसे किसी के साथ बिहेव करना है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई अगर मेरे से बोलेगा कि मैम मुझे प्रोत्साहित करो ना, तो उनका जो कहने का तरीका होगा, अगर वो गलत तरीके से बोलेगा तो क्या मैं उनको प्रोत्साहित करूंगी? क्या मैं उनको इनकरेज करूंगी? कभी नहीं करूंगी, क्योंकि उनका वाणिवर्तन व्यवहार ठीक नहीं है, तो मैं कभी उनका साथ नहीं दूंगी। लेकिन वो प्यार से बोलेगा कि मैम मुझे सपोर्ट करो ना, कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, तो अगर तो वो आप मुझे बताओ, तो डेफिनेटली कोई भी बताएगा। तो उत्साहित मतलब जो लोग बहुत जीवन में दुखी है, समस्याओं से घिरे हुए हैं, और बहुत सारे लोग में हर पर्सनालिटी अलग है, हर व्यक्ति की समस्या अलग है ना। तो उनका है ना हमको कभी फायदा नहीं लेना है। आप उनको सपोर्ट ना करो ना, तो उनको जाके पॉक भी मत करो, और उनका हास्य भी मत बनाओ, किसी के सामने हास्य पात्र भी मत बनाओ। आप अगर किसी को उत्साहित नहीं कर सकते हो, इनकरेज नहीं कर सकते हो ना, अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आया है, या हम समाज में देख रहे हैं बहुत सारे लोग, जब कोरोना काल आया तो कितने सारे लोग चले गए थे डिप्रेशन में, चले गए थे कि नहीं? बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे। तो तब हमको उनको मोटिवेट देना था, उनको एनकरेज करना था कि नहीं, जो होगा मतलब जो हो गया है सो हो गया है, वो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन आने वाली जिंदगी आपके हाथों में है, तो आप संभल जाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो वहां लेकिन बहुत सारे लोग ने उनको हास्य के पात्र भी बनाए। देखिए ये कितना हिम्मत वाला था, कि हिम्मत वाली थी, लेकिन इनकी हिम्मत भी टूट गई। ट्रोल भी बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को देखा है ट्रोल करते हुए, हंसी उड़ाते हुए। तो कभी आप किसी की हेल्प ना करो ना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की हंसी भी नहीं उड़ानी चाहिए, नहीं उड़ानी चाहिए, वो बहुत गलत बात है। तो कोई हमारी हंसी उड़ाता है ना, तो उनके साथ दोस्ती भी रखनी गलत है मेरे हिसाब से। कोई आपकी हंसी उड़ाता है, आपको हास्य के पात्र बनाता है, तो उसके साथ आपकी दोस्ती गलत है। क्योंकि दोस्त क्या होता है, दोस्त क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ खड़ा होता है। आप जब भी डिप्रेशन में जाते हो या डिमोटिवेट होते हो,
या आप कुछ कार्य करना चाहते हो, आप काबिल हो, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए, तब आपका एक सच्चा मित्र ही आपको ये प्रोवाइड करता है। तो वो मित्र आपका सच्चा है। देखिए, मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन इतना मैंने डिग्री हासिल नहीं की है, मेरे हाथों में सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जीवन का अनुभव बहुत है, बहुत सारे अनुभव है, क्योंकि बहुत कंट्री घूमी हूं, देश दुनिया घूमी हूं। हर एक पर्सन का मुझे अनुभव है कि कौन हमको इनकरेज करता है और कौन हमको डाउन लेके जाता है। एक प्रकृति भी हमको इनकरेज करती है। प्रकृति एक एक बहुत अच्छा एक कहते हैं ना वातावरण, कि रोमांचक वातावरण, ये हमको इनकरेज कर देती है ना। हम खुश हो जाते हैं, जो कार्य करने में हमको खुशी मिल जाए तो अपने आप हम प्रोत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, उमंग में आ जाते हैं, है ना। कि कोई फिल्म हमको पसंद आती है, कोई गाना हमको बहुत पसंद आता है, कोई ड्राइंग हमको बहुत पसंद आती है, उससे भी हम उत्साहित हो जाते हैं, है ना। तो अब मेरा ये मानना है कि जो कार्य करने में आपको दिल लगे, दिल लगे, आपको वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि मन से करना चाहिए। कोई भी कार्य है ना, मन से करना चाहिए। करने के लिए तो अगर जिम्मेदारी है तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी है तो वो कार्य करना ही पड़ेगा। तो जो तब आप मन से करो या फिर आपके तन से करो, कोई कार्य है मन से कर सकते हो या तन से कर सकते हो, लेकिन करना तो है ही। लेकिन वहां अगर तन के साथ आपका मन भी जुड़ जाए ना, तो सोना में सुगंध घुल जाती है। तो किसी को इनकरेज करने से पहले, आपको किसी को प्रोत्साहित करने से पहले खुद को प्रोत्साहित होना बहुत जरूरी है। तभी आप किसी के जीवन में उत्साह लेके आ सकते हैं, उमंग लेके आ सकते हैं। इसको एक आशा की किरण आप दिखा सकते हो, और आप एक उनको बोल सकते हो कि तू कर सकता है, तू कर लेगी, या तू सक्षम है। कभी बहुत सारे लोगों की प्रतिभा उनमें छुपी होती है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर छुपा होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता है। तो वहां आपको वहां उजागर करके उनको आगे लेके आने के लिए आपको वहां उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुझमें ये काबिलियत है, तुझमें ये काबिलियत है, तू आ गया। तो ये हमारी नया दिशा, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, सभी को क्या करता है, इनकरेज करता है कि आओ, आप आगे बढ़ो, आपकी पर्सनालिटी को यहां से निखारो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे साथ है, हम सिखाने के लिए रेडी है, लेकिन आप आओ तो सही। फिर हमारे हाथ में आपकी डोर है, फिर हम आपको कहाँ कैसे गाइड करना है, वैसे हम आपको गाइड करेंगे, आपको निकालेंगे, आपको तराशेंगे, और आपको इनकरेज करके हम आगे लेके आएंगे। तो शायद कुछ पॉइंट छूट गया होगा, तो पता नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट शायद मैंने लिखा है, तो मैं पढ़ना भी चाहूंगी कुछ। देखिए, अभी कभी कभी गूगल मास्टर का भी हमको वो लेना चाहिए सहारा। मैं बहुत कम लेती हूँ, जब तक मैंने अभी तक जो मैंने बातें की वो मेरे दिल में से उठी है, वो मेरे दिल में जो था इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो मैंने बोला है। लेकिन थोड़ा सा मैं गूगल के माध्यम से मैं भी एक दो चार लाइन में बोलूंगी
कि देखिए, किसी के जीवन में उत्साह अगर लाना है आपको, तो सामने वाली व्यक्ति को महत्वपूर्ण एहसास कराओ। वो भी मेरी मतलब जो शेयरिंग थी उसमें आ गया है। और ईमानदारी से कराओ। आपको वहां किसी के साथ अगर आपको सपोर्ट करना है तो पूरी ईमानदारी से उनको सपोर्ट करिए, है ना। तो अगर किसी को उत्साहित करना है तो उस व्यक्ति में दिलचस्पी लो। तो मैंने वो बोल ही दिया है कि किसी में अगर आप दिलचस्पी लोगे, उनकी बातों को समझोगे और वो क्या चाहता है उसके बारे में आपको पता होगा, तो आप बहुत अच्छे से आप उनको इंकरेज कर सकते हो। तो दिलचस्पी ले, उसके हिसाब से बातें करें। किसी आदमी के दिल का रास्ता, उसके पसंदीदा विषय के बारे में बातें करें। तो देखिए, वो भी मैंने बोल दिया कि हर पर्सनालिटी अलग है, उनकी हर रिक्वायरमेंट भी अलग है। तो उसके साथ आपको उस तरीके से बात करना है अगर उनको एनकरेज करना है तो लोगों में उत्साहित करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके हिसाब से बातें क्या करें। तो देखिए, ये तो गूगल है ना। लेकिन हम गूगल का माध्यम बहुत लोग लेते हैं, लेकिन है ना, मुझे क्या होता है कि पढ़ के बोलने में है ना बहुत दिक्कतें होती है। कभी भी पढ़ के बोलना मुझे अभी तक आता ही नहीं है, और शायद आने वाले जीवन में भी नहीं आएगा। तो ठीक है, ज्ञान है, ज्ञान को लेना ही चाहिए। हमको अपने आप को भी सीखना है, तो हमको भी ऐसे ही हमारे आगे बढ़ने के लिए सीखना तो जरूरी है ना। सीखना बहुत जरूरी है। तो कहीं से भी सीखो, लेकिन सही सीखो, गलत मत सीखो। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या पढ़ रही हूँ और क्यों पढ़ रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है कि उत्साहित करना चाहिए, सभी को उत्साहित करना चाहिए उनकी काबिलियत के हिसाब से। यहाँ मैं एक पॉइंट बहुत प्यारा बोलती हूँ कि उनकी काबिलियत आपको समझनी पड़ेगी उनको उत्साहित करने के लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। और मेरी कोऑर्डिनेशन है ना, बच्चे के साथ, हम उम्र के साथ और बूढ़े के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठती है। तो ये चांद लाइन मैंने क्यों पढ़ी, क्योंकि मुझे ही मेरी काबिलियत नहीं पता थी। आज मैंने ये टॉपिक मिला तो मैंने देखा कि चलो थोड़ा सर्च करते हैं कि क्या लिखा है इसके बारे में। तो मैं जो करती हूँ निजी जिंदगी में वही लिखा है। क्योंकि मेरी मम्मा मेरे बारे में बोलती है कि तू बच्चे के साथ बच्ची बन जाती है, बच्चे से भी बातें बहुत अच्छे से कर लेती है, और आप हम उम्र के साथ भी आप बहुत अच्छे से बातें कर लेती हो, और बूढ़े लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से बातें कर लेती हो। तो आज मुझे मेरी काबिलियत समझ में आई इस टॉपिक के माध्यम से कि क्यों मैं ये कर पाती हूँ, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्ट लेती हूँ। एक बच्चे के साथ मैं जब जुड़ती हूँ ना, तो बच्चे के लेवल पे जाके मैं उनके साथ सोचती हूँ कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसकी रुचि कहाँ है, उनके कौन से विषय में उनको रुचि है। अगर उनको साइंस में रुचि है, उनको मैथ्स में रुचि है, या कोई अलग विषय में रुचि है, के ड्राइंग में वगैरह वगैरह। शायद ये क्या हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है क्या मीटिंग का? ओके ओके, ऑटोमेटिक कैरी ऑन हो जाएगा टाइम। तो देखिए, नहीं नहीं, मीटिंग का गायत्री जी मैम मीटिंग का टाइम नहीं खत्म हुआ। मीटिंग का टाइम नहीं, आपके लिए टाइमर लगाया था 20 मिनट्स का, सो वो कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। वाओ, मैं बस 2 ही लाइन में मैं खत्म करने वाली हूँ।
या ऑफ यही। कोर्स प्लीज। जी जी जी, यस थैंक मैम, यू सो यस। मच। वेलकम मैम। तो देखिए, ये होता है कि मुझे पता था कि मुझे कहाँ एंड करना है, और टाइम भी लगाया गया था करेक्ट। मेरे लिए, वो मुझे नहीं पता था। लेकिन यही दो लाइन बोलना चाहती हूँ कि किसी को यस प्लीज प्लीज। अगर आपको इंकरेज करना है तो उनकी रुचि के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम उम्र के साथ हमको घुल मिल के रहना चाहिए, और बूढ़े लोगों के साथ भी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो किस तरह की बातें आपसे चाहते हैं, तो उस तरह की आप उनसे बातें करोगे ना, तो वो उत्साहित होंगे, आपके साथ बातें करने के लिए कंफर्टेबल होंगे। तो ये मेरी निजी जिंदगी का मेरा ही ये है ना गुण है। लेकिन आज ये टॉपिक के माध्यम से मैंने गूगल पे सर्च किया, तो सेम टू सेम लिख के आया। तो ये मैं पढ़े बिना मैं ना रह पाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको सभी को इनकरेज करना चाहिए। हमारे अगर हाथों में है तो हमारे परिवार को, खुद को, फिर हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को, और हमारे समाज में सभी को, जिसको भी आवश्यकता है आपके गाइडेंस की, तो उनको आपको देना चाहिए। आप अगर मोटिवेशन देना चाहती हो तो मोटिवेशन देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच इतना प्यारा टॉपिक देने के लिए। ओवर टू आज के होस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त, सुपर, माइंड ब्लोइंग शेयरिंग गायत्री मैम जी, रियल में मैं कई बार आपकी शेयरिंग के बाद ये बोल चुका हूं कि थैंक यू सर, के हमेशा ऐसा लगता है कि हर टॉपिक ऐसा लगता है कि ये स्पेशल आपके लिए बना है, क्योंकि ये आपकी जो डिलीवर्ड करने की जो कला है, आपके पास जो कंटेंट्स हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, और एक फ्लो बना के रिदम में आप जिसे डिलीवर्ड करती हैं, और लाइफ से रिलेट जो करने का आपका जो तजुर्बा है, ये बहुत प्यारा, यही खूबसूरती हमारे आपके बीच में, हम सबके बीच में आपकी एक अलग पहचान बनी है। मैं पुनः आपको दिल से धन्यवाद करूंगा और सबकी तरफ से आपको दिल से रिगार्ड करूंगा, और यूं ही हम सबके बीच में आपका ऐसा ही साथ बना रहे। रियल में आप हम सबके लिए एक अद्वितीय हैं, और एक एक्स्ट्रा हमें लोगों को एक आपसे अलग एनर्जी और अलग एक नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम जी। सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, टॉपिक बहुत अच्छा है, और देर न थैंक करते यू। हुए अपने थैंक यू, टॉपिक देर न करते हुए अपने टॉपिक इसी कड़ी में हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक से एक अच्छे अनुभवी स्पीकर हैं। तो मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा हम सबकी चहेती और प्यारी फायर ब्रांड और खुशी के साथ स्माइल देने वाली लेडी साइन मैम जी को मैं प्लीज बुलाऊंगा। आइए, आपका स्वागत है, और आज के टॉपिक पे आप अपने मुखार बिंदु से हम लोगों को नॉलेज दिए और शेयरिंग करिए, और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आप टॉपिक में चार चांद और लगाएंगी। प्लीज साइन मैम आए। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सर, हमेशा की तरह इतना रिस्पेक्टिव वे में बुलाने के लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया मैम। आपका। और क्या बोलूं, मतलब टॉपिक के लिए तो गायत्री मैम ने इतने अच्छे से बता ही दिया है, बस मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ बोलने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं ना, जैसे गायत्री मैम ने, जाहिर सी बात है, जब हम कोई बात करते हैं तो वो रियलिटी के साथ, जैसे भी हमने बात करी, यू कैन डू इट, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को एनकरेज करना, ये सब एक मतलब एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। और लीडर वो कहते हैं ना, वही होता है जो कि सब कुछ सहने की क्षमता रखता है। तो उसमें एक चीज ये भी है कि आप दूसरों को कितना आगे लाना चाहते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं और मैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या सोचना है, मेरे साथ सब है। मतलब कहते हैं ना, विकास अपना, सबका साथ सबका विकास। तो वो चीज होनी चाहिए हमारी लाइफ में, हमेशा हमारे माइंड सेट में वो चीज होनी चाहिए कि हमें सबका विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है, जैसे कि हमारे मिस्टर ऐश मुफर्रह भी यही सोचते हैं। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे तरीके से गायत्री मैम ने एक्सप्लेन करा है, मैं कहूंगी वाओ। तो हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है गायत्री मैम जब भी कोई भी टॉपिक इन्हें मिलता है। और जब टॉपिक आया था ना, तो मेरे माइंड में क्लिक आया कि ये गायत्री मैम को देना चाहिए। पहले मैं सोच रही थी कि किसी और को दूं, लेकिन लगा कि देखो, हम एक एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में भी बोला कि हमारे साथ जब कोई एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बुरा होता है, हम उन्हीं चीजों से सीखते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं हमारी लाइफ में कि हम उनसे सीखते चले जाते हैं। अगर सबसे पहली बात, जैसे भी हमने अपने एक्सपीरियंस की बात करी, तो अगर मैं अपने घर की भी, मतलब किसी भी घर की बात करूं, पेरेंट्स, हम सभी पेरेंट्स हैं अपने अपने बच्चों के लिए, और हम अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करते हैं।
चाहे वो जैसे गायत्री मैम ने कहा स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके उसके बाद उनकी लाइफ, उसके बाद उनकी स्टडीज खत्म होने के बाद उनकी लाइफ हो जाती, शादी हो जाती है, हर चीज में हम उन्हें कह सकते हैं यस यू कैन डू इट। चाहे हमारे कहते हैं ना माँ बाप का बच्चा कितना भी काला हो, कितना भी गोरा हो, लेकिन उनके लिए मेरा बेटा सबसे खूबसूरत है, मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत है। चाहे वो कैसा भी हो, उसका मुंह कैसा भी हो, उसका रंग कैसा भी हो, माँ बाप को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई बार तो अभी मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, बच्चे हैंडीकैप भी होते हैं, पोलियो वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों को हमेशा उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही श्रद्धा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पेरेंट्स, मतलब हम भी पेरेंट्स हैं, और कभी कभी पेरेंट्स का क्या होता है, कहते हैं ना पड़ोस का बच्चा आके बोले पाप अंकल मुझे आईएएस बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो अंकल कहेंगे फटाक से कि भाई अरे वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत खुशी हुई तुम्हारी बात जान करके, और यू कैन डू इट, हाँ तुम कर सकते हो, मतलब उसको तो हम एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन कई बार जब एक एज फैक्टर ऐसा आता है, 17-18 साल के हमारे बच्चे हो जाते हैं और वो कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ में कि वो आईएएस करेंगे या वो एमबीबीएस करेंगे या वो क्या करेंगे, तो हमारे जो हम लोग होते हैं, हम लोग पेरेंट्स हैं, तो हम लोगों का क्या होता है, खासकर पापा लोग, क्योंकि वो उस एज पर आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की एज से डबल होती है, तो वहां पर आकर के कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तुम्हें तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा भी होता है ना बहुत बार, मतलब हम अपने बच्चों को इतना प्यार करने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उन्हें बोलना पड़ता है। रीजन इज आज का माहौल वो हो चुका है ना, आजकल का माहौल सबके हाथों में मोबाइल्स हैं, फैमिली में किसी को किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन एक लेडी जैसे कहते हैं, हम लोग अपने घर को बनाते हैं, संवारते हैं, तो हम उस माहौल को क्रिएट कर पाते हैं कैसे, अपने प्यार से, बच्चों को एनकरेज करके, नहीं बेटा पेरेंट्स के साथ भी टाइम देना चाहिए, पेरेंट्स के साथ बैठेंगे तो 4 बातें आप अच्छी सीखेंगे। आजकल अभी मैं कल एक रील देख रही थी फेसबुक पे, ऐसी वो लेडी यही बोल रही थी कि बच्चों के लिए तो आजकल हम खड़े रहते हैं, पहले हमारे माँ बाप हमें ऐसे पिटाई लगा देते थे, फेंक के मार देते थे, लेकिन लेकिन हम लोग बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे वो चाहते थे, जैसे वो हमें बनाना चाहते थे, एक आदर्शवादी बच्चे। आपका ये कौन छेड़ा है हमारे चैट बॉक्स को? आई थिंक कोई इसमें टच कर रहा है। विकास सर एक बार देख लीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी का फेस नजर नहीं आ रहा ना। क्लोज कर देते हैं इसको। राकेश कुमार मिश्रा जी, चैट बॉक्स को क्लोज कर दीजिए प्लीज। ओके, तो बताने का मतलब ये है कि कई बार हम पड़ोसी के बच्चे को तो अप्रिशिएट कर देते हैं, एनकरेज कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं कर पाते, है ना, ऐसा भी होता है हमारे साथ। लेकिन इसमें कोई, मैं कहूंगी, गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हम वहां भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हमारी कोई बात पिन करे और वो उसको जो है करने की कोशिश करे। तो अभी जैसे कि बोला भी गया कि अगर हम अपने, चलो ये तो हमारे घर की बात थी, क्योंकि गायत्री मैम ने घर की बात की, तो मैंने एक घर का भी एग्जाम्पल ले लिया। उसके अलावा अगर देखा जाए, हम जिस फील्ड में के लोग हैं हमारे साथ, या फिर क्लोज नहीं हो रहे हैं। राकेश मिश्रा जी क्या खोल दिया आपने? मेरी आवाज आ रही है विकास सर? विकास सर? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है साइन मैम। ओके 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 ओके, ये मुझे ना ये राकेश मिश्रा जी हाँ ने ये खोला हुआ है ना जी जी जी, चैट वही बॉक्स, क्लोज कर पाएंगे हम, मेरे से भी नहीं हो रहा है। जी जी नहीं हो रहा है, राइट राइट, ओके कोई बात नहीं, मैं तो जी जी, उसी में भी ट्राई आ- कर रही थी, आप कोई कंटिन्यू बात करिए नहीं। जी। तो जस्ट हमारी बात ये चल रही थी कि हम लोगों को, अगर हम किसी को एनकरेज करना चाहते हैं, तो हमें उसके क्लोज होना पड़ता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गायत्री मैम ने भी अपनी बातों में ये बात कही कि हाँ, लास्ट में उन्होंने बोला वाकई में ये बात सही है, अगर आपको किसी के साथ आप चाहते हैं कि ये बंदा आगे बढ़े, या हम इसको सपोर्ट करें, एनकरेज करें, किसी भी तरह से इसको अप्रिशिएट करें, किसी भी फील्ड में चाहे वो हो, जरूरी नहीं। और हम यहाँ नई दिशा की बात करें तो नई दिशा में भी हमारा यही होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई मुश्किल टॉपिक आ जाता है, हमें लगता है हम नहीं कर सकते, तो मैं सोचती हूँ विकास सर कर ले, विकास सर नहीं तो ये कर ले। लेकिन जब ये लोग भी बोलते नहीं नहीं मैम आप कर सकते हो, मैं बोलती विकास सर आप कर सकते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छा बताएंगे इसके बारे में, तो एक एनकरेज हो जाता है, बंदे को लगता है कि नहीं नहीं अगर ये बोल रही है तो डेफिनेटली हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। और कई बार हमें भी नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम करते हैं, हर टॉपिक में हम बात करते हैं और आकर के डेली यहाँ बैठते हैं और आप लोग उसके साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी अपने जो विचार है उनको यहाँ पर हम शेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात की गायत्री मैम ने, एक जो कभी कभी क्या होता है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था गलत, बहुत सारे लोग हमें गलत बातों के लिए भी एनकरेज करते हैं, उनसे हमें बहुत बचना है। और वो टॉपिक कल का टॉपिक था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, जैसी संगत वैसी रंगत, जब इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा था, मैं सुन तो नहीं पाई थी, लेकिन मैंने आज सुबह वीडियो जब अपलोड कर रही थी तब मैंने वो कर रखा था रात में, लेकिन मैंने सुना आज सुबह उसको। तो जैसी संगत वैसी रंगत यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों, कई बार हमारे दोस्त, हमारे साथी ऐसे गलत होते हैं, जैसे सिगरेट बहुत कॉमन होता है बॉयज में, वो सीधा बोलेंगे अरे यार पी ले, तू पी सकता है, अरे नहीं नहीं वो कहेगा मुझे धक्का लग रहा है, अरे नहीं नहीं तू कर सकता है, तो ऐसा बहुत बार होता है।
तो ऐसे लोगों से हमें बहुत बचना है। ये भी प्रैक्टिकली बातें हो रही है कि अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमारी संगत भी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारा हमेशा लोगों के लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए। मैं हमेशा, मुझे याद है जब मैं पहले कुछ हमारी कमांडो ट्रेनिंग्स होती थी तो मैं जब उनको लेती थी तो वो हमेशा कहते थे आप हर किसी को अप्रिशिएट करिए। एक अंगूठा दिखाने में कितनी देर लगता है, आप एक उसकी कमर थपथपाने में कितनी देर लगता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो। अब अगर आपने इतना ही कह दिया जैसे मैंने अभी बोला पहले, तो यही सारी चीजें होती हैं दोस्तों, हमें किसी को एनकरेज करने के लिए और उसका इतना स्ट्रांग अपने आप को फील करता है। जैसे अब कभी कभी हमारे सेशन में मोदी सर आते हैं तो वो हमें भी अप्रिशिएट कर जाते हैं, तो हमें लगता है देखो मोदी सर ने अप्रिशिएट किया है, और हम शायद उनकी जो माइंड में सेटिंग है कि भाई शाहीन ये चला रही है नई दिशा, या फिर ये चला रहे हैं, सारे लोग मिलके नई दिशा, लोग उस चीज को जो है प्राउड फील करते हैं कि चलो हमें एक चीज अप्रिशिएट किया ना उन्होंने, हमें एनकरेज किया, तुम कर सकती हो। मुझे नहीं था वाकई में, मैं आपको बताऊं, मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि नई दिशा, संपा मैम बोलती रहती है कि मैं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही, ये हम सब मिलके कर रहे हैं। क्योंकि नई दिशा भी चलाना कुछ इतना आसान नहीं था। मुझे लगता था कि मोदी सर आप मुझ पे कैसे इतना ट्रस्ट है, कहते नहीं शाइन तुमने वो एबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि जब मोदी सर कह रहे हैं तो मे बी आई कैन डू इट। तो मुझे ऐसा उस टाइम फील होता था, लेकिन वाकई में आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट और पूरी नई दिशा फैमिली के सपोर्ट को मैं कहूंगी थैंक यू सो मच। मतलब मेरी तो लवली फैमिली है नई दिशा फैमिली के, इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार, सरवनंद जी, नाता मैम, संपा मैम, रमला मैम, सबका, मतलब विकास सर, जो भी नाम ना रह जाए, मतलब जेपी सर वाकई में एक एक कहते ना हीरे चुन के नई दिशा में रखे हैं। और ये हीरे भी ऐसे हैं कि आप सबको भी हमेशा ये अप्रिशिएट करेंगे, हमेशा आपको एनकरेज करेंगे। अभी कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, ओपन प्लेटफॉर्म ऑल है, सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और सभी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, एनकरेज करते हैं, यहाँ आइए, यहाँ आकर के बोलिए, बात कीजिए, अपनी दिल की बात रखिए। आप अगर अपनी दिल की बात नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा, मतलब आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम बैठे हैं ना आपके साथ, आपके साथ बात करने के, तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे एक यही क्वालिटी है, लोगों को एनकरेज किया जाता है बोलने के लिए, उन्हें लीडर बनाने के लिए यहाँ पर एनकरेज किया जाता है। आप में वो क्वालिटी है, आप यहाँ पर कर सकते हो, आप यहाँ पर आए हो तो आप बोल सकते हो। तो अपनी एबिलिटी को कई बार हम खुद नहीं पहचान सकते, तो हम लोग दूसरों के थ्रू, मतलब हमें कोई अप्रिशिएट कर दे या बता दे तो डेफिनेटली हम उस चीज को समझ सकते हैं। कुछ चीज ऐसी मेरे माइंड में आ रही थी, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे कुरान का हिफ्ज होता है, कुरान होता है 600 पेजेस का। तो 600 पेजेस को जब हम हिफ्ज करते हैं, या हम किसी बच्चे को देखते हैं कि वो हिफ्ज कर रहा है, या वो उसको हिफ्ज ना लिया याद कर रहा है, अब आपको मैं 600 पेज की एक बुक दे दूं और मैं बोलूँ आप याद करो, तो दिमाग खराब हो गया है, ये जो है इतनी बड़ी बुक मुझे दे रही है और मुझे कह रही है याद, अरे आपको बुक पूरे बच्चे याद करते हैं। वो हमारी इस्लामिक स्टडीज की बात है, जैसे मैं बताया दे रही हूँ, वहां पर आपको बच्चों को कितना एनकरेज करना पड़ता है, अरे बेटा आप कर लोगे, क्योंकि वो तो इतने छोटे बच्चे होते हैं, फिर 10-12 साल के बच्चों को लोग हिफ्ज करवाते हैं, तो वहां पर आके आपको बच्चों को एनकरेज करना है, आप कर सकते हो। जब एक छोटा बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और कई बार बच्चों को भी ऐसा लगता है कि वो अपने घर से दूर है, बाहर है, लेकिन वो उस चीज को करके दिखाते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि देखिए 600 पेज की एक बुक अगर हम हमारे बच्चे याद कर सकते हैं तो उनके अंदर कितनी मतलब एबिलिटी है, कितनी पावर है कि वो उस चीज को याद कर रहे हैं। तो हमेशा आप बच्चे हों, बड़े हों, साथी हों, बूढ़े हों, आप सबको एनकरेज करिए। बड़े बुजुर्गों में भी कई बार क्या होता है, अरे अब तो हमारी उम्र हो गई, अब हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हमारे अंदर चलने की ताकत नहीं रही, क्या ऐसा लगता है, अरे नहीं मम्मी आप तो बहुत अच्छा चलोगे, आप तो हमसे ज्यादा एक्टिव हो, आज के टाइम में आप तो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, आपकी उम्र तक तो हम आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम उनको एनकरेज करते हैं। तो एनकरेजमेंट के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग एज फैक्टर है, आप किस एज में, जैसे भी गायत्री मैम ने भी कहा कि हम हर एज में उसकी जैसा बनना है, और जो है एनकरेज, बच्चों को जानते हो, बड़ों के साथ होते बड़ों जैसे बिहेव करते हो, या फिर किसी और के साथ होते हो उन जैसा बिहेवियर करते हो, तो आपको हर फील्ड में जो है, विदा एक मिनट देखना, तो एक्सक्यूज मी एक सेकंड बस प्लीज, एक सेकंड सर। सो बस बताने का मतलब मेरा यही है कि किसी को भी एनकरेज करना है तो आपको कोई टाइम नहीं देखना, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल मौका आएगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है हर किसी को एनकरेज करना, उत्साहित करना, किसी को कहना कि नहीं आप ये काम कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि मैं आप सबको भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, हमेशा जो भी लोग आपके साथ है आप उन्हें एनकरेज करते रहिए, उन्हें सपोर्ट करते रहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहिए। देखिए जब आप कोशिश करेंगे ना तो वो भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ कर ले लाइफ में। वरना देखिए लाइफ तो स्टिल ऑन गोइंग ऑन, चल ही रही है, जैसी तैसी सबकी चल रही है, लेकिन हमें एक बड़ा मुकाम जिंदगी में हासिल करना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा,
और हमें भी लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू जेपी सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त आपने अपनी शेयरिंग रखी साइन मैम जी। और रियल में मुझे ऐसा उम्मीद था, और हमें नहीं, हम सबको इस बात का उम्मीद था कि इसमें इस सेशन में चार चांद लगेगी, नॉलेज एक्स्ट्रा डिलीवर्ड होगी, और वही किया। और अच्छी बात है कि हाँ, हम सबकी लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी प्रोफेशन से, हाँ, आपने उस टॉपिक को, उस नॉलेज को रिलेट कर दिया, ये बहुत प्यारी बात है। और यही मकसद है कि जिस समय जिस चीजों को हम लोग फेस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये टॉपिक हमारे लिए एक एनर्जी काम कर रहे हैं, एक टॉनिक का काम कर रहे हैं, एक ऊर्जा का काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, यहाँ से रिलेट करके हम आज लोग अपने आप में साहस तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी, नया साहस और नयापन अपने आप में निखार पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साइमन, हमेशा आपकी सुपर डुपर प्रेजेंटेशन रहती है, तो रियल में वैसा ही आपने आपने आज भी आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देर नहीं करते हुए इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर हम सबके बीच में मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे सबके प्यारे और चहेते और इन्हीं की सबको मैनेज करके चलने वाले हमारे विकास सर हैं। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर को मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज आए और आप अपने मुखार बिंदु के आज के टॉपिक पे हम लोगों को ज्ञानवर्धक अपने शब्दों में जो है नॉलेज दीजिए और टॉपिक को प्रेजेंट करिए। प्लीज स्वागत है विकास सर। थैंक यू जेपी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होस्टिंग काफी अच्छी जा रही है, और सेशन की बात करूं तो सेशन डेफिनेटली मैं बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कहना चाहूंगा, सेशन बिल्कुल टोटली ज्ञानवर्धक अभी तक का है। और प्रयास करूंगा कि कुछ अपना ऐसा कह दूं यहाँ पर, या कुछ ऐसे शेयरिंग रखूं कि जो भी गायत्री मैम ने जो शेयरिंग रखी है या सहन मैम ने, तो उसके साथ तर्क संगत या अपने आप को कहीं मैच कर सकूं। देखिए सिंपल सी बात है, टॉपिक जबरदस्त है कि बी एन इनकरेजर। तो यदि आप इनकरेजर हैं तभी आप, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि तभी आप जो है इस टॉपिक पर या लोगों को इंकरेज करने की बजाय अगर इस टॉपिक पर कुछ बोलना है तो आपको इंकरेजर बनना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं जहां तक गायत्री मैम से मुखातिब हूँ, सहन मैम से तो मैं अच्छे से संपर्क में हूँ, तो निश्चित ही ये दो शख्स ऐसे हैं मेरी लाइफ में कि जो जिन्होंने क्या है कि अगर ये जो आज का टॉपिक है इसके सही मायनों को निश्चित ही पकड़े हुए हैं, और निश्चित ही एक इंकरेजमेंट ही है हम सभी लोगों को बनाए हुए है, जो यहाँ पर हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन इस तरह की सीखने सिखाने की बातें कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका गायत्री मैम एंड साहिन मैम आपका। और जिस तरह से गायत्री मैम ने अभी अपने वक्तव्य दिए निश्चित ही प्रभावित किए, और सबसे एक अच्छी बात ये लगी कि आपको परफेक्ट बनना होगा अगर इंकरेजर बनना है, आपको सही रास्ता चुनना होगा और तभी आप सही रास्ता दिखा सकोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए बहुत सारी चीजें, जैसे उन्होंने एक दिलचस्पी की बात की, बात ईमानदारी की, तो ये बातें बिल्कुल हमें आत्मसात करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि हम सभी कहीं ना कहीं ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के अंदर जो एक इच्छा होती है उसको देखिए इच्छा एक अलग चीज हो जाती है, जिसे हम एक तरह से ललक भी कह देते हैं, लेकिन इसके लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी होता है। इच्छाएं सभी के अंदर होती हैं, लेकिन उत्साह के अभाव में अधिकांश लोग उलझ जाते हैं और सफलता के लिए किए जा रहे परिश्रम को ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। तो अगर क्रियान्वित करना है तो यहाँ पर उत्साह का होना जरूरी है, और इस उत्साह के लिए व्यक्ति को खुद की भी प्रयास करने चाहिए, और यही यदि आपके प्रयासों में कहीं कमी लग रही है तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा काउंसलर चुनना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो आपका उत्साह बढ़ा सके। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली का कोई मेंबर्स हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो ये कहे, जो आप पर बिलीव करे कि यस यू कैन डू इट। जैसा कि सहन मैम ने कहा कि आई कैन डू इट, तो ये बहुत बड़ी बात चीज हो जाती है। अगर सामने वाला पर्सन अगर हम पर दिलचस्पी रखकर, हम पर भरोसा रखकर अगर हमें मोटिवेट कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है कि यस यू कैन डू इट, तो ये बहुत बड़ा एक वर्ड है जो हमारे अंदर एक एनर्जी देता है। ये एक ऐसी इच्छा शक्ति को जगाता है जिससे इंसान मुश्किल कार्य भी कर जाने में सक्षम होता है। बी एन इंकरेजर, आपके पास एक ऐसी आर्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको आपके साथ कनेक्ट हो सकें, आपके साथ रिलेट हो सकें। और यदि किसी का उत्साह बढ़ाना है तो सर्वप्रथम आवश्यक है कि सामने वाले को उत्साहित करने के लिए आपको तैयार करना होगा, अन्यथा जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसको उत्साह बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग वो व्यर्थ ही जाने वाला है, और निश्चित ही उसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे एक प्रेरणादायक स्पीकर होता है, वो किसी स्थान पर
उन सभी को उत्साहित करता है जो उत्साह प्राप्ति के लिए एक ग्राहक के रूप में स्वयं को उस स्थान पर वक्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए आज ये वेबिनार चल रहा है, गायत्री मैम एज ए प्रेजेंटर हैं, तो हम सभी लोग क्या है कि एज ए ग्राहक की तरह यहाँ उपस्थित है। हाँ कि ठीक है, आज यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा उनके मुखार बिंदु से जिससे हम सभी लोग उत्साहित हो सकेंगे। तभी क्या है, एक व्यक्ति जो है तभी सफल होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का उत्साह जो बढ़ता है, अभी जैसा कि हमारे दोनों स्पीकर्स कह चुके हैं, सायना सन जी या गायत्री मैम, कि शब्दों से या दृश्यों से, क्रियाकलापों से, चित्रों से, संघर्षों से, ध्वनि से, संवाद से, सुगंध से आदि, इन सभी के माध्यम से हम किसी ना किसी बातों को प्रयोग करके सामने वाले का उत्साह हम बढ़ा सकते हैं। हमको यह सुनिश्चित करना होगा कि जब हम किसी का उत्साह बढ़ा रहे हैं तो उसकी वो आवश्यकता क्या है, वो किस चीजों से उत्साहित हो रहा है। तो जाहिर तौर पे हम सभी जानते हैं, हम मानते भी हैं और महसूस भी किया है कि ज्यादातर शब्दों का ही उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली इन सब बातों को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। और एक क्या है, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, आपको सामने वाले के अंदर अपने प्रति एक विश्वास जगाना होगा। वो विश्वास तभी जागेगा जब ईमानदारी से, सच्चाई से उसके साथ आप हर कदम कदम पर आप उसके साथ खड़े हैं, डटे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और एक चीज और बताई जा सकती है सामने वाले को, बी एन एनकरेजर। देखिए, हम सभी लोग रोज जीते हैं और रोज अपने दैनिक कार्यों करते हैं, बहुत कंपटीशंस भी रहता है, कभी कभी डिप्रेशन जैसा भी अभाव आ जाता है, या बहुत नकारात्मक ऐसी चीजें आ जाती। तो यहाँ पर क्या है कि हमेशा डेली के डेली हमें उन नकारात्मक चीजों को हटाना होगा। अगर बी एन एनकरेजर आप हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखना होगा, सामने वाले के अंदर जो भी नकारात्मक प्रवृत्ति है उनको भी हटाना पड़ेगा। ये नकारात्मक प्रवृत्ति बहुत तरीके से आती हैं और बहुत सी बातों में आती हैं। हम सुबह उठते हैं तो निश्चित एक वर्ड आता है, ऑफिस नहीं जाना क्या, खाना नहीं खाना क्या, बच्चों को स्कूल से नहीं लाना क्या, मार्केट नहीं जाना। तो ये ना वर्ड जो है, ये हमारी आपकी गलती, इतना जहन में घुस गया है तो नेगेटिविटी आती है। तो इनको क्या है, दूर करना, हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहना है डेली के डेली। अगर जब आप गुड नाइट में, जब अपने बेड पे जाते हैं गुड नाइट के टाइम, तो आप इन सब बातों को आकलन करें, उनको हटाएं। तो डेफिनेटली, और सिंपल सी बात है, यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इंकरेज कर रहा है तो उस व्यक्ति का साथ ना छोड़ें और उसको भी एक भरोसा दें कि हाँ, हम आपके दिए हुए निर्देशों को हम अक्षर से पालन करने का प्रयास करेंगे। तो डेफिनेटली ये चीजें सार्थक हो जाएंगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा जेपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा। थैंक यू सर। वेल, बैक टू यू जेपी। बहुत जबर जी, थैंक यू विकास सर, बहुत जबरदस्त आपकी शेयरिंग रही रियल में। हमेशा आप नॉलेजवान और ज्ञानवर्धक नॉलेज ले आते आते, चूंकि मैं समझ पा रहा हूं कि आपके बैक प्रोफेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और कहीं ना कहीं इन चीजों को आप फॉलो करते रहे। ये जीवन में आपका एक, वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है कि हर इंसान की जिंदगी से एक जुड़ा हुआ एक पार्ट है, बट आपने इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया या उसको अपने आप जीवन में कहीं ना कह सकते फॉलो किया है, बराबर नहीं था चूंकि आपका प्रोफेशन इसे और पता नहीं, मैं कहता हूँ हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन में आपने एक उत्साह भर के, सही ज्ञान देके, सही मार्गदर्शन देके और हर इंसान की सिचुएशन को समझते हुए उसको एक नई राह देके कहीं ना कहीं जीवन में एक नया उत्थान लाए हुए, नया परिवर्तन लाए हुए। तो ये आपके पास में इसकी समझता हूँ कि इसको नॉलेज को लेके कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एडवांस में आपके पास में मैं खजाना जैसा महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आपने हम लोगों के बीच में ये अपनी शेयरिंग दी और इसके माध्यम से हम लोगों को नॉलेजवान बनाया और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही आपका साथ बना रहे। हम सबके लिए एक आपका सहयोग एक अतुलनीय सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं आगे चलता हूं। मैं देख पा रहा हूं हम सबके बीच में यहाँ पर संपा मैम जी अगर हैं तो प्लीज आए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। संपा मैम जी, संपा मैम जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए। थैंक यू मोस्ट वेलकम, जबरदस्त धुआंधार स्वागत है, आइए। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्दों में एज ए स्टोरी के माध्यम से, अपने कोटेशन से हमें बहुत नॉलेजवान बनाएंगे, इस टॉपिक पर रिलेट करेंगे। स्वागत है। थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपने मुझे बुलाया। नमस्कार, मैं संपा सरकार। नई दिशा में सबका स्वागत है, सबका वेलकम है, सबका धन्यवाद है। और आपका होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा होस्टिंग चल रहा है
और आज के टॉपिक पे सभी ने मम्मी तो धुआंधार जबरदस्त मम्मी ने कह दिया है और सभी ने बहुत अच्छा बात बोले हैं। अभी जो किसी को इनकरेज करना जो आज का हमारा टॉपिक है, तो आजकल के जमाने में क्या होता है, जो लोगों को इनकरेज करना तो दूर, उसे और भी ज्यादा वो कर देते हैं उसको। अगर उसके अंदर कुछ कमियां है, उसको बोल बोल के उसको और भी ज्यादा मायूस बना देते हैं। इनकरेज करने वाले लोग बहुत कम मिलता है। वो कहावत है ना, वो छलनी सुई को बोलते हैं तेरे पीछे छेद है। तो इस टाइप का बहुत से लोग हैं जो अपने कमियां बहुत है, लेकिन दूसरों के कमियां पे बात करते हैं, उसके कमियां ढूंढ ढूंढ के उसे बोलते हैं। लेकिन अगर किसी को हमें इनकरेज करना है ना, तो हम खुद का संघर्ष कहानी आप बोले लोगों को, क्योंकि लोगों का ऐसा लगे जो हाँ उन्होंने इतना संघर्ष किया जिंदगी में, तो हमें भी करना चाहिए। तो उसी से अपना संघर्ष कहानी आप बोलिए दूसरे को। अगर उसे मायूस देखे तो वो समझ जाएगा जो हाँ वो इतना तकलीफ से भी वो जिंदा रहा। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। जो कल जो हमारे इसमें एक महिला आए थे ना, वो बता रहे थे उनका वो एक लेडी, उसका हस्बैंड उसको निकाल दिया, लड़का नहीं हुआ इसलिए उन्होंने उसको सहारा दिया, 9 महीने तक सहारा दिया, फिर 2 लड़का हुआ, उसका पति आके फिर लेके गया। तो ये वो मरने जा रही थी, तो उसे कैसे उसको बताया जो नहीं, तुमको नहीं नहीं मरना है, जिंदगी बहुत जन्म बाद इंसान का जिंदगी मिलता है, तो इसको ऐसे ही जाया नहीं करना चाहिए। तो तुमको जिंदा रहना है, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। तो ये किसी को मरने से वो वापस ले आया, कोई मरने जा रहे थे उसे वापस ले आया। तो ऐसा इनकरेज करना चाहिए इंसान को जो उससे उसका जिंदगी बदल जाए। क्योंकि अभी इस सभी सभी के मन में बहुत दुख है। ऐसा कोई नहीं है जो पूरा बिल्कुल खुश है। कोई हंसता है मुस्कुराता है, इसका मतलब वो नहीं जो वो खुश है, उसके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सी प्रॉब्लम है। मम्मी जो इतना हंसती रहती है, मम्मी की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम नहीं है? जरूर है, लेकिन मम्मी दूसरों को खुश करना चाहते हैं, दूसरों को खुश देखना चाहते। तो ऐसे हम भी ऐसे ही करते हैं ना। हमारा जो नई दिशा का प्लेटफॉर्म है, इसे भी ऐसे ही सबके कोशिश रहता है जो हम अपने आप को डेवलप करें। लेकिन इससे जो पता चलता है, जो अपने आप को खुद इनकरेज करना चाहिए, जो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे जिंदगी मिला है, मुझे जिंदगी में कुछ करने के लिए ही भगवान ने भेजा है। तो हमें ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप कुछ करना चाहिए। एक जो छोटे जंतु जानवर जो होते हैं, कभी कभी ऐसे अकेले रहते, वो ऐसे ही बड़े होते, संघर्ष करके बड़े होते हैं। तो उसे देख के भी हमें सीखना चाहिए, हर चीज को देख के हमें सीखना चाहिए। एक छोटा सा पौधा, उसे देख के भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन हमारा जो मेंटालिटी है, वो हमारा मेंटालिटी दूसरों का कमियां निकालने ही हो जाते। जब ऐसे जो केवल पैसे से लोग धनवान नहीं होते, असली धनवान वो होते हैं जिसके पास अच्छी सोच, सुंदर व्यवहार, सुंदर विचार, फीलिंग्स, ये सब हो, दूसरे को समझने वाला। इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान से भी ज्यादा
अच्छा इंसान माना जाता है, क्योंकि हम जिस शरीर से हम पैदा होते हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र से हम इस दुनिया से जाएंगे ना उसके जिम्मेदार हम खुद है। तो हमें हमारा चरित्र क्या है इसी के ऊपर विचार करना चाहिए। तो गलती सब सब इंसान की गलती है, ऐसा कोई नहीं है, गलती से जुदा कोई इंसान नहीं है, सब इंसान के अंदर ही गलती है, लेकिन हम दूसरे के गलती निकालने के लिए बैठे रहते। तो उसी हमें वो नहीं करना, लेकिन हमें दूसरों को गलती हमारा अच्छाई से अगर दूसरों को गलती को हम ढक देना तो ही हम अच्छे इंसान बन सकते। तो मैं लास्ट में एक छोटी सी बोल रही हूँ, गलती से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों ही इंसान है, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने गिरबान में झकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतफहमियां ने दूरी तो पैदा कर दिया है वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो हर इंसान में भी अच्छाई है, बस हमें वो देखना चाहिए, उसके ऊपर उसे एनकरेज करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, सुपर डुपर, बिंदास, बहुत जबरदस्त संपा मैम जी, रियल में। और आपकी शेयरिंग और मैं कह सकता हूँ कि आप शायर कब से हो गए जी। आपने मतलब पूरा पूरा सार दे दिया अपनी शायरी में, पूरा निचोड़ दे दिया मैं कह सकता हूँ। अच्छा कोटेशन लगाया, जबरदस्त। और बस यूं ही आपका प्यार और हम लोगों का साथ बना रहे। ये सेशन रियल में आज नॉलेजवान और ज्ञानवर्धक हो चुका है। और आगे की कड़ी में बुलाना चाहूंगा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जयेश भट्ट जी। प्लीज सर आए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आज के टॉपिक पे आपके मुखार बिंदु से हम कुछ सुनना चाहेंगे। जयेश भट्ट जी प्लीज आए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जेपी सर। मेरी आवाज आ रही है सर? वेलकम सर, वेलकम, परफेक्ट। थैंक यू नई दिशा के मंच के ऊपर मुझे इनवाइट करने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। मैं जयेश भट्ट द्वारिकापुरी गुजरात से बोल रहा हूँ। हमारे मेंटर्स मोदी सर को मेरा नमस्कार, आज के होस्ट को होस्ट सभी को मेरा नमस्कार, और आज के प्रेजेंटर हमारे गायत्री माता, वाव जबरदस्त, सुपर्ब। उसको जो भी टॉपिक देते हो उसके ऊपर वो 100% देती है गायत्री माता, और ऐसे ही लगते हैं कि वो खत्म ही ना करे, टॉपिक को बोलती रहे, हमको इंक्रेज करती रहे। ऐसा उसका वाणी वर्तन और व्यवहार है जो टॉप पे टॉप उसका सेशन रहता है, वाणी वर्तन व्यवहार। और दूसरा मैंने आज ये सुना इंक्रेज के ऊपर, उत्साहित करना, तो गायत्री मैम सभी को उत्साहित करती है और उसका वाणी बहुत ही अच्छी लगता है सर। और देखो जैसे मोदी सर ने साइन मैम को उत्साहित करके आगे बढ़ाया, वैसे ही मुझे गायत्री माँ ने इंकरेज करके आगे बढ़ाया कि नहीं तू कर सकता है। मैं शेयरिंग तो हर रोज करता हूँ, पर मैंने आज तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया था, तो मैंने बोला कि एक दिन मेरे को प्रेजेंटेशन देना है। तो गायत्री माँ ने ही मुझे इंकरेज किया कि नहीं तू जयस कर सकता है, तू कर। तो उससे मैंने इंकरेज किया। और हमारे साथ दूसरे हमारे साथी है भाग्यश्री भट्ट मैम, उसको भी उसने इंकरेज किया कि नहीं तू बोल पाएगी, तू बोल कर सकती है, तू कर सकती है। तो देखो हम दोनों यहाँ साक्षी है गायत्री माता की कि वो सबको इंकरेज करती है और खासकर हमको इंकरेज करके आगे बढ़ाया है। तो इसके बाद उसको भी धन्यवाद बोलता है और प्रणाम भी करते हैं कि आपकी वजह से गायत्री माता हम इतने एक्सपायर होके आगे आए हैं। तो धन्यवाद है गायत्री माता। और आज का सेशन दिल से बोलता हूँ कि आपका टॉप ऑफ द टॉप सेशन रहा है। हम साइन मैम से दरखास्त करेंगे कि जल्द से जल्द यूट्यूब में डालेंगे और हम उसको दोबारा सुनेंगे। तो थैंक यू जेपी सर, टाइम हो चुका है तो आगे बढ़े। थैंक यू सर। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए सर, आप और ऐसे ही आती रही, आपने अपनी बात रखी, जबरदस्त बात रखी। और रियल में सर बस ऐसे ही आप सबका प्यार बना रहे, नई दिशा परिवार में ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे। और इसी कड़ी में देख पा रहा हूं, अगर हमारी बात को सुन पा रहे हैं राकेश मिश्रा जी, तो प्लीज सर आए, आपका स्वागत है राकेश मिश्रा जी।
राकेश मिश्रा जी, जी सर, वेलकम। जी धन्यवाद जेपी जी। जी सर, जी वेलकम। प्यारी चल रही है, बहुत प्यारी चल रही है। और आज क्या कहें गायत्री जोशी जी को, उनका ये टॉपिक एकदम उनके ऊपर सूट कर रहा है। वैसे ही ये उत्साह करने वाला टॉपिक भी है, तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छा बोल दिया है। साइन मैम भी बोल रही है, विकास सर भी बोले, संपा मैडम ने अपनी कहानी भी बोल दी है। तो ज्यादा कुछ उसमें बचता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उत्साहित करना कहीं हमें बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं रोड पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये हमें खुद ही पैदा करना पड़ेगा। क्यों कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो हमें बहुत ही अच्छा उत्साहित करता है कि जिस माहौल में रहते हैं हमें उस माहौल को जीना चाहिए और लोगों को उस माहौल के लिए बताना भी चाहिए। जैसे कि सुनना चाहिए, अगर आप उनको सुने, उनको समझें, तो वही खुद ही उत्साहित है। अब जैसे कि आप हैं, जैसे कि मान लो ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुख्य रूप से अपने भीतर ललक और अवश्य पैदा करना चाहिए। क्योंकि ये चीज नहीं होंगी तो हम संघर्ष नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इसी के साथ में हमारा माहौल भी ऐसा ही हो कि जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे दोस्त या मित्र या साथी या जो भी है वो सब हमारे साथ ऐसे होने चाहिए, लोगों में एक दूसरे के साथ उत्साह होना चाहिए। शायद ऐसे भी हो कि जैसे कि अगर आप कहीं बैठे हैं, कहीं बातें कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपके पास नेगेटिव बातें हैं तो इन पे हमें गौर नहीं चाहिए। क्योंकि में भी आदमी इतना उत्साह होता है कि वे गलत तरफ प्रेरणा करती है। अब जैसे कि आप अच्छे काम की अपेक्षा आदमी दूसरे ज्यादा भागते हैं। जैसे किसी को दिखा दो कि सामने यहाँ तो वहां पे रुपए पड़े हैं, तो आगे हुआ जाएगा और उसे लेके चला कर दूसरी तरफ उनके घर में किसी चीज की जरूरत, आदमी उधर की अपेक्षा पहले उधर जाएगा। तो इसीलिए कि हमें पहले अपनी जरूरत के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसी में कहते हैं कि अधिकांश लोग इनके अभाव में, इसके अभाव में उलझ भी जाते हैं। कि उत्साह में क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि सफलता के लिए उन्हें कई तरीके के परिणाम की मिश्र ठीक से क्रिया करना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर में ललक के साथ उत्साह बनाए रख, लगन उत्साह का लाभ समय प्रबंध से मिलता है। हाँ, ये हकीकत है कि हम अगर अपने आप को लक्ष्य रख के या धैर्य रख के आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे माँ बाप भी हैं, ये साथ आप बैठो तो देखते बच्चा आज उदास है, क्या बात है, इसकी समस्या को समझना चाहिए। हम उसके बच्चे से कहते हैं कि बच्चा होता है, कि हम लोगों को अपने आप में बच्चा हमेशा खुशी रहे, जीवित रहना चाहिए। जैसे कि गाइड मैंने कह रही थी कि मैं बच्चों के साथ बच्चा बन, ये हकीकत है। अगर आप बच्चों के साथ में बच्चा अपने अंदर जीवित नहीं रहेंगे तो आप उत्साहित नहीं रह सकते। के लिए हमें बच्चों के साथ जैसे होता है बच्चा बच्चा बनना ही चाहिए। और आपको हमेशा जिंदगी में उत्साह बनाने के लिए एक बच्चा रखना चाहिए, जिंदा जिंदा रखना चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि हमें खुशी वहीं से मिलती है। और हमें उत्साह बढ़ाने के लिए कई तरीके प्रयास करना चाहिए। जैसे आप घर में काम करके लौटते हैं तो हमें पूर्ण रूप से तनाव मुक्त रहने के लिए व्यायाम भी करना चाहिए। क्योंकि मस्तिष्क में शांति रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। और शरीर को पर्याप्त अभाव में आराम भी मिले और नींद भी अच्छी मिले, तो जिससे जब आप उठेंगे तो आपके शरीर में तरोताजा ही बना रहेगा। और इसी उत्साह के कई परिणाम होते हैं उत्साह के लिए, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा भी सभी लोग बता ही रहे हैं, लेकिन बुरा भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ही बुरे में ले जाए। क्योंकि ये भी एक उत्साह की तरह होता है जो लोगों को बड़ी बुरी तरीके से परेशान करके, जैसे कोई आदमी समस्या से गिर जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए उसे अच्छे माहौल, अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। अन्यथा वो बुरे माहौल में बुरी तरीके से फंसता ही चला जाता है। तो इसको निकालने के लिए अच्छे लोग अति होती है। और उत्साह में लाभ भी कई तरीके के होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम के प्रति जाता है, काम करता है, तो उसे जब दिन काम करके आता है तो उसे कम से कम प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे हम चार लोग बैठे, उसने पारी बात बताई कि हमने आज इतना मेहनत करी, तो अगर उसने गलत भी किया तो उसको काम को उससे प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे कि हमारा अपना ये ग्रुप है इस समय, तो इसमें भी हमारे सभी लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले ही बैठे हैं। क्योंकि वो कभी भी हमने ये देखा उन्होंने गलत बात के लिए बातें नहीं करते हैं। हर आदमी को अच्छे से अच्छा करता ही चला जाए। साइन मैडम इनको ले लो, विकास सर को ले लो, गायत्री मैम को ले लो, अपने मोदी सर जी को ले लो, तो इनमें ये तरीका है, ये कभी किसी की को आगे बढ़ाने के लिए उसे इतना उत्साह करते हैं कि वो खुशी से आगे अपने आप ही बढ़ता चला जाए। तो ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए तमाम तरीके सोचना चाहिए। जैसे हमारा एक मन है, ये एक मन हमारा जिन्न की तरह है।
क्योंकि इसके अंदर में अनेकों तरीके, तो हमें तहत हम अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए और लोगों को प्रसन्न रखने के लिए उनके बीच में जाना चाहिए और अच्छे विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करना चाहिए, जिससे किसी के मन में निराशा ना रहो। और जैसे हमारे यहाँ यही मैं कहना चाहता हूँ। JB सर, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और दिन प्रतिदिन आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अच्छी शेयरिंग आपने रखी। मैं देर न करते हुए इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी भाग्यश्री मैडम जी। प्लीज अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है भाग्यश्री मैम जी। और थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मोस्ट वेलकम। और बात शुरू करने से पहले आप लोगों से एक थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा समय का अभाव है और हम लोग ध्यान रखेंगे 2-2 मिनट में अपनी शेयरिंग हम लोग क्लोज करेंगे। और इसी के साथ में और किसी हमारे जो पैनल पे है उसके साथ साथ अगर और कोई जो लोग शेयरिंग करना चाहें तो प्लीज हैंड रेज करके और हम अंदर पोस्ट ले लेंगे, बना लेंगे, पैनल पे आ जाएंगे। प्लीज जी मैम आप स्टार्ट करें अपनी शेयरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आज के को होस्ट कोस्ट सभी को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ भुलाकर सारे गम, इस वेबिनार में करते हैं हम सबका वेलकम। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है, मैं वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन के लिए तो मैं क्या बोलूँ, गायत्री मैम के लिए तो जो आज का प्रेजेंटेशन गायत्री मैम ने दिया वो बिल्कुल मेरे पर ही लागू होता है, क्योंकि उसने मुझे प्रोत्साहित किया है कि आप बोलो, आप कर सकते हो, आप आगे आओ और आप सीखो। और मैंने उसकी बात पहले तो नहीं मानी थी, मैम मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैम मैं आगे नहीं बढ़ूंगी और मुझे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने में हिचकिचाहट होती है तो मैम मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसने मुझे प्रोत्साहन दिया, उसकी वाणी, व्यवहार और वर्तन के आगे मैं इसकी बातों में आई और उसने कहा चलो आपके लिए एक अच्छा सा वेबिनार रखते हैं। तो हमने पर्सनली वेबिनार में 4 लोगों ने वेबिनार किया और मैं उसमें बोली और आगे बोल पाई। हिंदी में बोलना था तो मैं हिचकिचा रही थी कि मैम मैं क्या करूंगी, और तुम बोलो, तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो। और गायत्री भाभी ने हमारी भाभी जी है तो मुंह से निकल जाता है, और गायत्री भाभी ने मुझे बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन दिया और आज मैं इस लेवल तक हूँ कि मानो कितने भी लोग क्यों ना हो, मैं सभी के बीच में ऐसे बोल पा रही हूँ। और साहिन मैम का भी मैं आज सुना, बहुत अच्छा मैम, आप भी बहुत अच्छी प्यारी सी वाणी बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। आपकी भी मैं यूट्यूबर में सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मैम। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने अपनी शेयरिंग रखी और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे ही आप आते रहिए, सेशन की शोभा बढ़ाते रहिए। आप सबका साथ हमारे लिए एक अतुलनीय सहयोग है। और आगे मैं देख पा रहा हूँ वंदना मैम जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है वंदना मैम जी। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। मोस्ट वेलकम जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी का वेलकम। और आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना खास है कि उत्साहित करना, और उस पर आज बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। सच में उत्साह एक तरह के कर्म, जो हम कोई भी काम करते हैं ना, उसका एक पावर होता है, ठीक है ना, उसकी एक शक्ति होती है। अगर किसी भी काम को हम खुश होकर, एक एक्साइटमेंट से, एक उत्साह के साथ जब करते हैं ना, तो वो काम हमेशा सफल ही होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कोई काम करें उसे फ्रेश माइंड से, उसको उत्साह उससे भरकर, है ना, उसको इतना खुश होकर करें तो वो काम हमेशा अच्छा ही होता है। और अपने जुड़े लोगों को भी हमें हमेशा इंकरेज करना चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं ना, कभी कभी हमारे जीवन में पता नहीं कितना बड़ा बदलाव ला देते हैं, फर्क ला देते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। कि जैसे आप कर सकते हो, आपसे हो जाएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, ऐसा आप कोशिश करो। ऐसा करके अगर हम आप एक दूसरे को इंकरेज करते हैं ना,
तो कई बार जिसको मतलब जो हिम्मत हार रहा होता है ना व्यक्ति, जो नहीं भी कर पाता ना, तो वो भी अपने लाइफ में वो उस काम को कर जाता है। ठीक है। ऐसा करने से, आपका ऐसे बोलने से ना, सामने वाले व्यक्ति में एक एनर्जी आ जाती है, उसको एक हिम्मत मिल जाती है, और वह उस काम को अच्छा करने की कोशिश करता है, उस बिल्कुल कोशिश करता है और अच्छा कर जाता है। क्योंकि हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर जैसे हमारे साथ कोई जुड़े हुए लोग हैं ना, कई बार कुछ लोग ऐसे उदास भी होते हैं, मन से हारे हुए भी होते हैं ना, मायूस होते हैं, तो उनको आगे बढ़ने के लिए हमें उनको इनकरेज करना चाहिए ना, उनको मन से नहीं हारने देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो मैदान में हारा हुआ व्यक्ति ना एक बार सफल हो जाएगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति मन से हार गया तो वो कभी नहीं सफल होता है, कभी जीतता नहीं है ना। तो व्यक्ति को कभी मन से नहीं हारने देना है। अगर हमारे से जुड़े कोई भी लोग हो, चाहे हम खुद हो ना, हमें अपने अंदर भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम मन से नहीं हारें। मैदान में हार गए तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे, 1000 बार कोशिश करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम मन से हार गए तो कभी नहीं जीत सकते। इसलिए हमेशा उत्साहित रहें और एक दूसरे को उत्साहित करते भी रहें, तो जरूर मतलब सक्सेस होते हैं और जीत हमेशा होती है। उत्साहित करने से, आपके कुछ बोले हुए शब्दों से पता नहीं किसकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ जाए, कितना बड़ा चेंज आ जाए, वो कितना सफल हो जाए अपनी लाइफ में, कुछ नहीं कह सकते ना। इसलिए हमेशा एक दूसरे को उत्साहित करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना मैम जी। और आपने अच्छी शेयरिंग रखी कि रियल में इंसान को तन से हार जाए लेकिन मन से नहीं हारना चाहिए, और उसकी मन की नब्ज को टटोल के उसको उत्साह देना चाहिए, वो आदमी आगे बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए, अपने आप को मैनेज करते रहिए, सेशन में सहयोग करते रहिए। इसी कड़ी में मैं आगे देख पा रहा हूँ, मैं बुलाना चाहूंगा सरता रटेरिया जी। सरता मैम जी, अगर आप हमें सुन पा रहे तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। समय का ध्यान में रखते हुए आप अपनी शेयरिंग रखें। जी मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, हमारे प्रेजेंटर, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। एंड जेपी सर, आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ, आपकी बुलंद आवाज भी हमें इंकरेज कर रही है। एंड गायत्री मैम, शाहीन मैम, बिल्कुल हम सुनते ही हैं इनको हमेशा, ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हमें मोटिवेट भी करते हैं और इंकरेज भी करते हैं। वर्ड्स वाकई में इनके काइंड्स ऑफ वर्ड्स रहते हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं। एंड आज की सभी ने जितनी भी शेयरिंग करी, काबिले तारीफ, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा हमारा आज का सेशन हो रहा है। और आज का टॉपिक तो बिल्कुल फैंटास्टिक है ही, तो जरूर मैं अपनी बात भी रखूंगी यहाँ पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन है, हर एक पर्सन यूनिक होता है। हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ बिल्कुल क्वालिटी होती है। कुछ एक पर्सन जानते हैं कि हमें क्या क्वालिटी है, बट कुछ एक पर्सन को तो पता ही नहीं होता कि उनमें क्या क्वालिटी है। तो यस, हमारा जो ऑन पैसिव अगर मैं कहूँ तो महिलाओं के ऊपर में ना बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बहुत सारी महिलाएं निकल के बाहर आई हैं, एक अपना जो उन्होंने अपना इमेज बनाया है, एक अपनी जो वैल्यू बनाई है ना, बहुत काबिले तारीफ। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर पर्सन है, चाहे वो हमारे ब्रदर्स हो या हमारी सिस्टर्स हो, हर एक पर्सन को यहाँ पर इंकरेज कर रहे हैं, हर एक पर्सन को यहाँ उत्साहित कर रहे हैं कि यस, आप कर सकते हो। अदरवाइज हर एक महिला का यही कहना था, हर एक महिला यही कह रही है कि हम आज तक तो हम मोबाइल को भी उतना नहीं समझ पाए, कैमरा फेस करना भी बहुत दूर की बात रही, हम कभी इतना भी नहीं सोच पाए कि हम इतनी बातें भी कर पाएंगे। तो यस, बिल्कुल ऑन पैसिव जैसा वो वर्क कर रही है, जैसा वो काम कर रही है, जिस कह सकते हैं जिस वैल्यू के साथ में वो आगे बढ़ रही है, और जो कंपनी अपना ये जो ले करके आई है कि भाई वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगी, उसी के ऊपर में आज एक ऑन पैसिवियन मेंबर यहाँ पर वर्क कर रहा है। हर एक पर्सन को आगे बढ़ाने में, हर एक पर्सन को इंकरेज करने में ही वर्क कर रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सरता जी, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी, जबरदस्त अपनी मधुर वाणी में। और मैं कहता हूँ बस निवेदन करूंगा कि ऐसे ही आते रहिए, सेशन की शोभा बढ़ाते रहिए। और इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा आगे, अगर शशिकांत जी हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। विकास सर, शशिकांत सर है क्या? ओके, आई थिंक नजर नहीं आ रहे। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा पारुल मैम को। पारुल मैम प्लीज आए, आपका स्वागत है। अपने मुखारबंद से अपनी शेयरिंग रखिएगा। पारुल मैम जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी वेलकम। आवाज आ रही सर मेरी? जी परफेक्ट, कंटिन्यू।
जी सर, थैंक यू जेपी सर, मुझे यहाँ सादर सहित इनवाइट किया। मैं पारुल जिला भिंड एमपी से, और मैं धन्यवाद करूंगी मोदी सर का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। और मेरी नई दिशा फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, कहते जैसे साही मैम, गायत्री मैम और चंपा मैम और विकास सर, जेपी सर, आप कहते हैं कि ये एक अपने आप में एक इतिहास है, जो भी बोलते हैं ना तो छाप छोड़ जाते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, उत्साहित करना चाहिए। अगर हम आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई उम्मीद लेकर आता है, और अगर आप दिल में उस काम के प्रति उत्साह है, तो आप उसको नई तरीके से और अच्छे से करते हैं। अगर अपने आप को मोटिवेट करने से आपके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, और आप अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। उत्साह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को हर पल, कहते हैं त्योहार, ईद और दीपावली बना दें, तभी आप जीवन में उत्साह ला पाएंगे। वरना आप जीवन में खुशी के मौके ढूंढेंगे तो आपको वह मौका बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मैं उदाहरण के रूप में थोड़ा बोलूंगी, जैसे आप YouTube पर कोई वीडियो बना रहे हैं और आपको YouTube पर कोई ज्यादा पसंद नहीं करता, और आपको इस काम में कोई उत्साह नहीं है, और आप ये सब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आपने 5 वीडियो बनाए और उस पर अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो आप उस काम को छोड़ देंगे, क्योंकि आप में उस काम को लेकर उत्साह नहीं है। अगर उत्साह होता तो आप अब तक वीडियो बनाते, जब तक आप लोगों को पसंद ना आने लग जाए, या आपकी वीडियो पर अच्छा रिस्पांस ना आने लगे। तो इसलिए कहते हैं उत्साह से ही जीत है, और उत्साह से ही काम बनते हैं। अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। थैंक यू जेपी सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त शेयरिंग पारुल मैम। रियल में आप में इम्प्रूवमेंट है, काफी एक्साइटमेंट है, और मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आज का टॉपिक है कि ये टॉपिक आपके अंदर, आपके नेचर से बहुत अच्छा रिलेट करता है। हमेशा मैंने देखा, जब देखा तब आपके अंदर उत्साह हमेशा भरा रहा। आप में कभी मायूसी और निराशा कभी मुझे नजर नहीं आई। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू इसी सर, कड़ी थैंक यू। में वेलकम। इसी कड़ी में देख पा रहा हूँ, मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक जी को। अभिषेक जी और ये निगड़ा औरैया, प्लीज अगर आप हमें सुन पा रहे तो आए। आपका स्वागत है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट में अपनी आप बात खत्म करें। जी अभिषेक जी, स्वागत है। थैंक यू सर वेरी मच, आपको बहुत जी बहुत सर, स्वागत है। आपने बुलाने का हमें शुभ अवसर दिया। आज की कड़ी है कि आज की कड़ी में सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मिस्टर इद्रिस मोदी सर को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और आज हम लोगों को साथ में सब लोगों को सीखने और सिखाने का मौका मिल रहा है। कि आज का टॉपिक है कि उत्साह। तो उत्साह करना बहुत जरूरी होता है। कि जैसे कि हम एग्जाम्पल देते अपने ऊपर, कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मतलब बिजनेस क्या होती है और क्या क्या नहीं हमें है। तो विकास सर, जेपी सर हमारे के हैं, इन्होंने हमें मतलब काफी अच्छे ढंग से सिखाया, और यहाँ तक बोलने का भी सिखाया कि किस तरीके से बोला जाता है, और मीटिंग में भी आने का मौका देते, और हम लोगों को बताते सिखाते रहते हैं कि किस तरीके से कब क्या करना है, और कैसे लोगों को गाइडेंस देना होता है। कि जैसे कि एग्जाम्पल में एक छोटा सा बच्चा होता है, तो बच्चा बिल्कुल एक कोरे कागज के समान होता है। तो उस बच्चे को कोई नॉलेज नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चा छोटा सा होता है, उसकी माँ कहती है कि बेटा, पहले उंगली पकड़ के उसको बुलाती, इशारा करके, बेटे आओ, इशारा करके बुलाती है। धीरे धीरे बच्चा माँ के इशारे को समझने लगता है, और बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अपने माहौल में ढलता जाता है, और माँ उसको उत्साहित करके बच्चा एक जैसा उसका गाइडेंस देती है वैसे बच्चा स्वीकार करने लगता है, और बच्चा बहुत बड़ा होकर अच्छे अचीवमेंट कर लेता है। जैसे कि ज्यादा आज का समय तो नहीं है, पर थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा देना चाहूंगा। कि जैसे कि एक बच्चा जब टीचर के पास जाता है तो उसे कुछ नहीं आता है, तो टीचर उसको
समझाने की कोशिश करते हैं और उनको पढ़ा लिखा के का कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ लिख के बहुत IAS PCS जैसी मतलब डिग्री करके का एक नया एक नाम रोशन कर लेते हैं। तो हमें उत्साह करना चाहिए, किसी बच्चे को उत्साह करना कि मतलब ये है कि उसको उसकी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो गुण है, अगर लेकिन उसे आप निकालो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको मजाक बना लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसको मनोबल को गिरा देते हैं। तो जिस बच्चे को मनोबल या किसी व्यक्ति का मनोबल गिरा देते तो व्यक्ति कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज का टॉपिक है उत्साह करना। हम लोगों को किसी को उत्साह करना तो सब कुछ कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी अपनी बात रखी और ऐसे आते रहिए और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए डॉक्टर साहब, और निरंतर आप कहीं ना कहीं समझने की और पकड़ने की कोशिश करते रहिए, काफी कुछ इंप्रूवमेंट है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हम सबके बीच में मैं समझ पा रहा हूँ टंडन दास जी। टंडन दास जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। और समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट में आप अपनी बात रखें। टंडन दास जी प्लीज सर, स्वागत है आपका। ओके, शायद है मेरी आवाज नहीं बढ़ पा रही या कहीं बिजी हैं। और इसी कड़ी में देख पा रहा हूँ रेखा माटिया जी, मैम जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप आए, आपका स्वागत है। आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं 2 मिनट। रेखा मैम जी। हेलो, नमस्कार सर। रेखा सर, जी सर, वेलकम। रेखा महातो जी का मैं हस्बैंड हूँ। मैं निर्मलेंदु सरकार, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। छोटा सा एक टाउन है रायगंज बोल के, उधर से बोल रहा हूँ। तो मैं इस ग्रुप में भी हूँ। तो जब भी कोई ओकानेक का मीटिंग का लिंक आते हैं तो मैं तो उसमें घुसने के लिए पागल हो जाता हूँ। तो मेरा काम ही है कुछ सीखना। जब भी कोई मीटिंग होता है, मीटिंग में आके मैं बहुत कुछ सीखा। इधर कोई कुछ नहीं सिखा पाया। जो हमारा ऊपर जो लीडर है उन लोग तो काफी काम में व्यस्त होता है, लेकिन मैं भी नौकरी करता हूँ। उस काम करते हुए जब भी टाइम मिलता है मैं वो कनेक्ट का मीटिंग में अभी घुसता हूँ। मेरा जूम में घुसने के लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है मेरा अपना प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ जो वो कनेक्ट का जब भी कोई मीटिंग होता है मैं देखते ही मेरा आत्मा पूरा संतुष्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी कोई मीटिंग होता है, टाइम मिलता है नौकरी के अलावा, तब भी मैं वो कनेक्ट का मीटिंग में घुस जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है वो कनेक्ट के मीटिंग में घुसते। और जिस दिन मैं नहीं घुस पाता हूँ उस दिन मन बहुत दुखी हो जाता है और खराब लगता है मुझे कुछ अपडेट नहीं मिला। ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन यूट्यूब अलग चीज है, वो कनेक्ट अलग चीज है। एकदम बिल्कुल सही ढंग से सही खबर आती है। तो इसीलिए बहुत मैं आनंद हूँ। जब भी कोई आए तो आराम से सबका दिल जीत के वो कनेक्ट वर्ल्ड में आएगा। हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो चाहे एक दिन पहले आए या चाहे एक दिन बाद आए, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये आएगा जरूर। तो इसी के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही आती रहिए सर, हमेशा आपका स्वागत है नई दिशा परिवार में। हमेशा नई दिशा परिवार हम सबको एक साथ लेके चलना चाहता है, सबको आगे बढ़ाना चाहता है, सबको आगे बढ़ने का मौका देता है। हमेशा के लिए स्वागत है और आते रहिए। मेरी तरफ से निवेदन भी है कि हम सबका सहयोग या हौसला अफजाई करते रहिए। और अगर लिंक जैसी कोई बात है या नहीं मिल पाता है तो नो डाउट हम लोग नंबर शेयर कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। परमानेंट आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा और आप आइए, आपके साथ में जो लोग हैं उनको लेके आइए। हमेशा आपका स्वागत है। नई दिशा परिवार हमेशा सबको साथ के लेके चलने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए सर, अपनी अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू और सर, थैंक यू। इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक सब तो कोई बचा नहीं। मैं बुलाना चाहूंगा कि समय काफी हो चुका है, आज ओवर समय हो गया, तो समय की सेशन को बांटने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो साइन मैम अगर हैं तो प्लीज आए, आपका अगर स्वागत है। आई थिंक विकास सर, साइन मैम नजर नहीं आ रही हैं, तो साइन मैम नहीं, तो इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा विकास सर, प्लीज आए, आपका स्वागत है और सेशन को वाइंड अप करें। विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सर। निश्चित ही सेशन आज पूरा ज्ञानवर्धक रहा है, यद्यपि समय जरूर लगा है, लेकिन उपस्थित जितने भी स्पीकर्स आए हैं सबको सुनना बहुत ही रुचिकर रहा है और ज्ञानवर्धक रहा है। स्पेशली मैं यहाँ पर इस वक्त गायत्री मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने एक नॉलेजेबल एक शेयरिंग हम सभी लोगों के बीच में रखी आज के टॉपिक पर, और हम सभी निश्चित ही इनक्रेज हुए। और जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, या साहिल हसन जी हैं, या संपा सरकार में हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, भागश्री भट्ट हैं, या सरिता रटेरिया जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, जितने स्पीकर्स आए उन्होंने बहुत अच्छी बातों पर बल दिया, और हमने जाना सीखा समझा कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है। निश्चित इन सभी बातों का हम सभी लोग आपसे सर अपने आप को म्यूट करें। और नई दिशा के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बात करते आए हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही निकट भविष्य में हम सभी को रियल एंड ग्रांड सक्सेस भी अचीव होनी है। तो उस सक्सेस को मैनेज करना है, उस सक्सेस को आत्मसात करने के लिए इन सभी गुणों का हमारे अंदर समावेश होना जरूरी है। और क्योंकि एसर का भी विजन है, हम सभी जानते हैं, मिशन, उस विजन को मिशन मानकर हम सभी लोग चल रहे हैं, अपलिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। तो इसलिए ह्यूमैनिटी की बातें को अगर हम के साथ न्याय कर सके तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करनी है। तो निश्चित ही है कि एक दूसरे को इनकरेज करते हुए हम सब लोग डेली यहाँ पर नई दिशा के माध्यम से उपस्थित होंगे और एक दूसरे से सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक आभार, धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए मैं सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलता हूँ। तो एक साथ सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपने सिस्टम का स्लोगन बोलेंगे, वी आर सो इन इट टू विन। We are so in it. We are so in it to win. We are so in it to win it. Thank you. We are so in it to win it. Goodbye. Bye bye. We are so